हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड्स इन इंडिया। इसकी शुरुआत करते हैं कुछ डेटा से, और ये डेटा काफी डरावने हैं। राइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत में 2021 में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड की थी, और यह डेटा 2020 की तुलना में 7.2% ज्यादा है। राइट, और एनसीआरबी की ही माने तो आत्महत्या की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राइट, और ये जो एज गैप है 15 से 29 साल का, ये इसमें मौत का जो मुख्य कारण है वो सुसाइड ही है। राइट, और इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। ठीक, और 18 से 45 साल का जो एज ब्रैकेट है वो आत्महत्या के प्रति काफी संवेदनशील है। ये लोग ज्यादातर सुसाइड करते हैं, और करीबन 2/3 जो मामले हैं इसी एज ग्रुप से संबंधित है। राइट, और लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं और लड़कियों के संबंध में जो आत्महत्या की दर है वो वैश्विक औसत से दोगुनी है। इट इज ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। राइट, और वुमेन की माने अगर 2021 में भारत में आत्महत्या के कुल मामलों में लगभग 27% जो मामले थे वो महिलाओं से संबंधित थे। राइट, और इतने सारे स्टूडेंट ने आत्महत्या की है 2021 में। करीबन 7,20,000 लोग सुसाइड करते हैं एवरी ईयर, हर साल इतने लोग सुसाइड करते हैं, और 73% जो सुसाइड रेट है वो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से। इसका सीधा सा मतलब है कि सुसाइड का संबंध गरीबी और सामाजिक पहलुओं से है। इट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। राइट, अब बात करते हैं कॉजेस की। इसका क्या कारण हो सकता है? सुसाइड का कोई एक कारण तो नहीं हो सकता कि आदमी एक बहुत दुखी है कोई व्यक्ति और वो सुसाइड कर ले रहा है। नहीं, अगर वो इंडिविजुअली है ना, व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे और फाइनेंशियली अगर वो चैलेंज है, उसको किसी भी तरीके की समस्या हो रही है, तो वो सुसाइड कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, अवसाद में है, उसको एंजाइटी हो रही है, वो नशा आदि कर रहा है। राइट, और उसको लगातार ना ही एजुकेशन में सफलता मिल रही है, ना ही करियर में सफलता मिल रही है। राइट, और वो फैमिली से फ्रेंड से कटा हुआ है। ये सोशल एस्पेक्ट हो गया। वो मान लीजिए उस पे बहुत सारा कर्जा है, गरीबी उसने देख रखी है। राइट, वर्क लाइफ बैलेंस उसका एकदम आउट ऑफ बैलेंस है। राइट, तो जब इतना सब कुछ उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आदमी को लगता है, इंसान को लगता है कि सुसाइड एक स्केप हो सकता है। राइट, उसको लगता है कि शायद जीवन थोड़ा सा मुश्किल है, और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। आई थिंक कि कोई एक कारण हो ही नहीं सकता कि आदमी इतना बड़ा कदम उठा ले, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस कि आप ये सोचें कि सुसाइड इज द ओनली थिंग, मतलब वही एक उपाय बचता है, वही एक रास्ता बचता है। राइट, अब इससे जुड़ी कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे बात कर लेते हैं। पहला है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022। इसको शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2022 में। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जितनी भी मृत्यु सुसाइड से हो रही है उसमें 10% की कमी लाई जाए। राइट, नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में आई थी, और इसका जो उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है ना, जो सामाजिक कलंक है लोगों के मन में, जो दुर्भावना है, उसको दूर किया जाए। और एक है उम्मीद, UMMED, इसको शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे यू है अंडरस्टैंड, समझना, मोटिवेट, प्रेरित करना, मैनेज, प्रबंधन, एम्पथाइज, किसी के साथ समानुभूति रखना, उसकी भावनाओं को महसूस करना। राइट, जो वो जैसा महसूस कर रहा है ठीक वैसा ही महसूस करना, एम्पावरमेंट करना, उनका सशक्तिकरण करना, है ना, उनको विकसित करना, डेवलप करना। तो बेसिकली ये स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन इमरजेंसीज। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उसी का हिस्सा है। और ये उस समय मदद करता है व्यक्ति की जब उसके जीवन में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई। मान लीजिए गरीबी है, पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और व्यक्ति अवसाद, डिप्रेशन में है। राइट, और नशा आदि कर रहा है, तो वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, और उस समय में, उस वक्त में उसकी मदद, उसको एक सपोर्ट देना, उसकी मदद करना, इस के तहत किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि इसको फुल सपोर्ट मिले। राइट,
एक है नेशनल पैलेटिव केयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम। इसका उद्देश्य गंभीर या जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं, प्राण घातक बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, राइट। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति चैलेंज्ड है, उसको किसी भी तरीके की समस्या हो रही है, तो उनको सामुदायिक या प्राथमिक सेवाएं प्रदान करना है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये फाइनेंशियल कवरेज भी देते हैं, वित्तीय सहायता भी देते हैं। अगर कोई मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहा है, वो इलाज कराने के लिए तैयार है, तो उसको फाइनेंशियल कवरेज भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, राइट। एक है किरण, ये हेल्पलाइन है, 24/7 मौजूद है। ये इसको शुरू किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये इसकी हेल्पलाइन है 1800599019। एक ये मनोदर्पण स्कीम है, इसको कोविड में शुरू किया गया था, पेंडेमिक में, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये स्टूडेंट्स के लिए किया गया था, टू ऑफर मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। उस समय काफी लोग परेशान थे, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मनोदर्पण स्कीम की शुरुआत की थी, एक पहल चलाई थी, एक इनिशिएटिव चलाया था। अब जान लेते हैं कुछ लॉज के बारे में रिलेटेड टू सुसाइड, राइट। इसमें सबसे पहले आता है आईपीसी। इसको अब ये इन दंड संहिता ना होकर न्याय संहिता हो गई है, ये करंट अफेयर्स है आपके लिए। इसकी जो धारा 309 है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, तो उसको दंडनीय अपराध माना जाता था, राइट, और उसको 1 साल की सजा दी जाती थी। ठीक, ये तो इसका एक प्रावधान था, एक प्रोविजन था। उसी से रिलेटेड है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसका जो सेक्शन 115 है, वो ये मानता था कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सुसाइड कर रहा है, तो वो सीवियर स्ट्रेस में है, उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, उसको केयर की जरूरत है, राइट। और इसीलिए वो अर्ज करते हैं कि गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन। उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनको पनिशमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो एक्ट है ना, इसका जो सेक्शन 115 है, वो 309 को ना ही रिपील करता है, ना ही डिक्रिमिनलाइज करता है, उसको खत्म नहीं करता, बस उसकी जो गुंजाइश है ना, उसको कम कर देता है। इट हैज जस्ट रिड्यूस द स्कोप फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 309, उसकी गुंजाइश को कम कर देता है, उसको खत्म नहीं करता है। एक है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। यह आत्महत्या की रोकथाम को प्राथमिकता बनाने वाली भारत की पहली रणनीति है। इसमें पहली बार इस इमरजेंसी को रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। और ये जो है WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रैटेजी, यानी कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है, राइट। और इसका भी जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो है कि 2030 तक जो मोर्टेलिटी सुसाइड से हो रही है, उसमें 10% की कमी लाना है। तो ये इसका एम हो गया, राइट, उद्देश्य, लक्ष्य। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 3 साल में आत्महत्या को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र को स्टैब्लिश करना है, एक सर्विलांस मैकेनिज्म को डेवलप करना है, राइट। और अगले 5 वर्षों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए सभी जिलों में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सभी जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल साइकेट्रिक ओपीडीज को स्टैब्लिश करना है, राइट। और अगले 8 सालों में सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनमें मेंटल वेल बीइंग करिकुलम को शामिल करना है, यानी कि उनमें मानसिक आरोग्यता संबंधी पाठ्यक्रम को शामिल करना है, उनको पढ़ाना है, उनको जागरूक करना है, राइट। अब इसी से जुड़ा है रेड्स फ्रेमवर्क, REDS। आर है रीइंफोर्स, सुदृढ़ करना, ई है इनहांस यानी कि बढ़ाना, डी इज डेवलप यानी कि विकसित करना, एस यानी कि स्ट्रेंथन, सशक्त बनाना। ठीक है, क्या रीइंफोर्स करना है? बेसिकली इसमें नेतृत्व, लीडरशिप और भागीदारी और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना है, उसको रीइंफोर्स करना है। और इनहांस क्या करना है? इनहांस करना है कि आत्महत्या की रोकथाम संबंधी जितनी सेवाएं हैं ना, उनकी जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता को बढ़ाना है, राइट, उनकी, ताकि लोगों को अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिल सके। और डेवलप क्या करना है? आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक जुड़ाव है ना, उसको बढ़ाना है, उसको विकसित करना है। और साथ ही साथ जो इससे जुड़े स्टिग्माज हैं,
है ना, जो सामाजिक कलंक है उसको दूर करना है। और सशक्त क्या करना है, सशक्त करना है, इससे जो एविडेंस बेस्ड है, जो सर्विलांस है, उसको मजबूत करना है। तो ये हो गया रेट्स फ्रेमवर्क, रीइंफोर्स, एनहांस, डेवलप एंड स्ट्रेंथन, सुदृढ़ करना, बढ़ाना, विकसित करना और सशक्त बनाना। अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।